Two Indian couples, two American couples, and one unmarried person. The total number of ways in which they can sit in a row such that the Indian wife and an American wife are always on either side of the unmarried couple. Two Indian couples है, two American couples, and one unmarried person. करना क्या आपने को? The number of ways in which they can sit in a row such that the Indian wife and American wife and Indian दो है ना आपके पास are always on either side of the unmarried person. So unmarried person को reference point वहाँ पे करेंगे. So यहाँ पे अपना unmarried person है, right? इस place पे यहाँ पे इन दो sides में तुम्हें right we want Indian wife and an American wife. So एक Indian wife और एक American wife, right? Okay, मतलब necessarily दोनों categories में से एक एक चाहिए अपने को, right? अपने पास में टोटल कितनी इंडियन वाइफ्स है? दो, राइट? तो उनमें से कोई भी एक बस चूज कर लेते हैं. सो इसके लिए तुम्हारे पास पॉसिबिलिटीज टू नहीं है एक्चुअली में, बिकॉज द थिंग इज कि स्विच भी कर सकते हैं, राइट? पर ऑर्डरिंग आई थिंक मैटर करती है यहाँ पे. या सो टोटल नंबर ऑफ पिक्स इन व्हिच दे कैन सेट इन अ रो, आई थिंक ऑर्डरिंग मैटर करती है. ओके, सो राइट, लेट्स थिंक अबाउट इट. या तो तुम इंडियन, ओके, तो जो पहला इनफैक्ट बॉक्स रहेगा उसमें तुम या तो वाइफ वन कर सकते हो, यानी इंडियन वाइफ वन, या फिर इंडियन वाइफ टू, या फिर अमेरिकन वाइफ थ्री, अमेरिकन वाइफ वन, या फिर अमेरिकन वाइफ टू, राइट? तो इसमें चार पॉसिबिलिटीज रहेगी. और एक बार वो हो गया है, ओके, ये डिपेंड करता है कि यहाँ पे इंडियन वाइफ है कि अमेरिकन वाइफ है. दिस इज नॉट नाइस. ओके, वेल सिंस अपने को, अगर मैं इसको फ्लिप कर दूंगा, राइट, जिस पे फ्लिपिंग दिस, अगर मुझे इनफैक्ट सो इनफैक्ट ऐसा इतना बुरा भी नहीं है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ठीक है, नॉर्मली करते हैं. नंबर ऑफ वेज की तुम चूज कर सकते हो कौन से इसमें तुम्हें इंडियन वाइफ को बिठाना है. वो कितने रह गए? 2C1 वेज. फिर तुमने चूज कर लिया, उसमें तुम्हें इंडियन वाइफ को बिठाना है एक्चुअली में. सो दो तरह से हो सकता है. फिर दूसरे इसलिए दो तरह से हो सकता है, राइट? अब जो सारे बाकी के बचे हुए हैं वो कहीं भी बैठ सकते हैं, राइट? सो उन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ऑफकोर्स. या ओके ओके ओके, दिस इज नाइस. सो तुम एक काम करो ना, ये जो अपन ने तीन लोगों का असेंबली क्रिएट किया है, इस पूरी असेंबली को तुम एज अ यूनिट ट्रीट करो. अब बचे हुए कितने यूनिट्स रहेंगे अपने पास? अपन ऑलरेडी तीन लोगों को बिठा चुके हैं. टोटल कितने? चार कपल्स थे, राइट? सो 8 एंड प्लस, ओके, सो 9 एक्चुअली में लोग थे. अब कितने? अब सिर्फ 6 लोग बचे, राइट? या आई थिंक सो. ओके, तो अब 6 लोग बचे, उनको हमें यहाँ पे बिठाना है. सो राइट, 6 लोग तो है ही, बट साथ में ये असेंबली भी हम उसमें दे रहे हैं, तो फिर वो ऑर्डरिंग में. या सो द वे टू डू दैट इज ऑफ कोर्स 7 फैक्टोरियल, बिकॉज अब एक्चुअली में 7 यूनिट्स अपने को अरेंज करने हैं. सो फिर दैट टाइम 7 फैक्टोरियल, दिस शुड बी नंबर ऑफ वेज. सो ये क्या जाएगा? 2 की पावर 3 एंड दैट टाइम्स 7 फैक्टोरियल, विच इज, ठीक है ना, फिर 8 फैक्टोरियल हो गया बेसिकली, राइट? एंड 8 फैक्टोरियल इज लाइक, ओह गॉड, 8 फैक्टोरियल, सीरियसली? 8 इंटू 7, ये तो बहुत बुरा हो रहा है. ओके, काम करते हैं अपन, फैक्टोरियल का पूरा ट्री क्रिएट कर डालते हैं. जैसे से साइड में एक बार 1 फैक्टोरियल इज 1, 2 फैक्टोरियल इज 2, 3 फैक्टोरियल इज 6, 4 फैक्टोरियल इज 24. ये बस टॉर्चर है यार. 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 120, 6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 0 to 1 carried on 7, 720. 7 factorial is equal to 0, 4, 1 carried on 49, and 1 is just 5, 0. 8 factorial is 0 or क्या जगह 32, and then you got 4 0. So 4 0 3 2 0, which is option R. So A का R. Okay, next is the total number of ways in which they can sit. अच्छा ये in a row so that the unmarried person always occupies in the middle position. Oh, okay. So actually में कितने लोग थे अपने पास में? इसको लिख ही लेता हूँ ना. So right, 2 Indian couples. So actually में इसमें 4 लोग कंसिडर करेंगे. So ये मेल 1 क्या कर रहा हूँ मैं? ओके, जो भी है, राइट? या और ये इंडियंस के लिए हो गया, और फिर अमेरिकन के लिए. सो जस्ट कपल्स, एंड इसमें भी 4 लोग रहेंगे. एंड देन फाइनली तुम्हारे पास में एक अनमैरिड पर्सन है, वो एक ही है, राइट? या ओके, अब आपको नेक्स्ट क्या करना है? अनमैरिड
पर्सन ऑलवेज ऑक्यूपाइज द मिडल पोजीशन, सो अपने को उसको बीच में रखना है, then उसके लेफ्ट में 4 लोग चाहिए, उसके राइट में 4 लोग चाहिए, बेसिकली ऐसा है, राइट? सो या बस एक सीक्वेंस क्रिएट करना है और तुम अनमैरिड पर्सन को बीच में हमेशा इंसर्ट कर दोगे। सो बेसिकली क्या अलग कितने 8 इंडिविजुअल्स है ना, सारे अलग अलग स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स है, तो फिर 8 फैक्टोरियल वेज कि वो हो सके, ऑफ कोर्स, बिकॉज जो लास्ट वाला बचा हुआ रहेगा उसको अपन बीच में इंसर्ट कर डालेंगे, दैट्स इट। सो 8 फैक्टोरियल व्हिच इज आल्सो दिस थिंग, सो इसका भी 8। एंड देन सी के लिए करते हैं number of ways in which they can sit around a circular table such that the Indian wife and American wife are always on either side. Okay, so ये same चीज थी, right? But अब circular table में, so oh this is weird, circular table, huh? This is weird, right? I mean तुम्हारे पास में एक्चुअली क्या 7 फैक्टोरियल टाइम्स 2 पावर, सॉरी, ओके 8 फैक्टोरियल वेज थे, यू नो, एक लीनियर सीक्वेंस क्रिएट करने के। अगर अपने को सर्कुलर सीक्वेंस क्रिएट करना है, जो पहला, राइट, ओके दिस इज काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेटेड, सो स्टिल अपन वो जो पूरा रहेगा ना असेंबली, यानी बीच में अनमैरिड पर्सन, दोनों साइड में ये दो अपने, एक इंडियन वाइफ और एक अमेरिकन वाइफ, राइट? वो जो पूरी असेंबली रहेगी अपन स्टिल को एज ए यूनिट ट्रीट कर सकते हैं। और अब अपने पास स्टिल 7 यूनिट्स है, 7 यूनिट्स है, और ऑफ कोर्स लाइक 2 पावर 3 वेज कि वो अपन यूनिट फॉर्म कर सके, वो वाला, राइट? और अब अपने को उनको बिठाना है, माइट एज वेल जस्ट पुट वन, जो वो बीच वाला यूनिट था अपना, सो सबसे बड़ा वाला जो यूनिट है अपना, बीच में अनमैरिड पर्सन, यहाँ पे इंडियन वाइफ 1, इंडियन अमेरिकन वाइफ जो भी है, आए बोलो, यू गेट द आइडिया, राइट? ओके, तो एक इंडियन वाइफ यहाँ पे है, एक अमेरिकन वाइफ यहाँ पे है, बचे हुए कितने लोग हैं? 6 लोग बचे हुए, तो उनको अपने को इस सर्कुलर टेबल में बिठाना है, राइट? सो वेट, इजंट दिस द सेम एज क्रिएटिंग एन ऑर्डर्ड लिस्ट? बिकॉज तुम्हें बस इन पोजीशंस को फिल अप करना है, और ये तो तुमने फिल अप कर दिया तो हो गया तुम्हारा, वो जो सीक्वेंस रहेगा वो कोई भी और तरह से अपन मिमिक नहीं कर सकते, राइट? क्योंकि अपन स्टार्ट ही इसको यहाँ से कर रहे हैं। सो इनफैक्ट इस 7 फैक्टोरियल वेज, वेट, अच्छा ये जो है वो अब यहीं पे फिक्स रहने वाला है, ओके, not 7 factorial, it's going to be 6 factorial base times, 2 power 3. That's going to be the thing, right? 6 factorial was this thing, so this times 8 is going to be 0, 6, 1 carried on, 56, 5, 7, 6, 0. So that's going to be P. Okay, next. D. Right. If all 9 persons are to be interviewed one by one, acha, note the number of ways of arranging their interviews is that no wife gives interview before husband. Before husband, तो wait, you mean पहले सारे हस्बैंड्स को रखो और फिर बाद में सारे वाइफ्स को रखो? वैसे ऐसे ही करना पड़ेगा ना, अपने को और कोई तरीका ही नहीं है। सो तुम्हारे जो हस्बैंड वाइफ पेयर्स है उसमें तुम्हें हस्बैंड को नेसेसरीली पहले इंसर्ट करना पड़ेगा। ओके, दिस इज, हाँ, ये अजीब है। सो अगर ऐसा नहीं रहा, अगर तुम्हारा डेविएट हो गया, थोड़ा सा अलग हो गया, मतलब क्या मैं क्या सोच रहा हूँ कि पहले सारे जो मेल पर्सन है वो अनमैरिड कपल को छोड़ के, ऑफ कोर्स तुम्हारे कितने हस्बैंड है यहाँ पे? 1 2 3 4, सो यहाँ पे 4 लोग अपने को रखने हैं, और यहाँ पे अपने को वाइफ रखनी। अनमैरिड पर्सन के बारे में अभी अभी के लिए अपन भूल जाते हैं, क्योंकि वो अपन कहीं भी इंसर्ट कर सकते हैं वो, या सो ये जो 4 लोग हैं, राइट, ये नेसेसरली साथ में होने चाहिए। अगर उनमें से कोई साथ में नहीं था, यानी कि तो उनके बीच में कोई तो भी ब्रेक आ गया है, राइट? वेट, नहीं, ओके, अगर उनके बीच में ब्रेक आ भी गया, ओह ओके, दिस इज वेरी वियर्ड, क्योंकि हो सकता है कि ठीक है, तो एक पर्सन लेट्स जस्ट से एक पर्सन ए है यहाँ पे, और एक, ओके, उसकी वाइफ ए डैश है तो कोई भी नाम दे रहा हूँ, और फिर यहाँ पे बी था और इसकी वाइफ बी डैश होगी कहीं तो भी यहाँ पे लाइक सीक्वेंस में है, ओके? अगर इनके बीच में ब्रेक आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल ए और बी के बीच में बी डैश बैठी है, राइट, और फिर ए डैश बैठी है, चीनी ए डैश यहाँ पे ए डैश और यहाँ पे बी डैश कर देते हैं। ये स्टिल काम कर रहा है यार, ये तो स्टिल काम कर रहा है, विच इज ओके, दिस इज नॉट नाइस, ये सही नहीं हुआ। ओके, मस्ट बी सम अदर वे, मस्ट बी सम अदर वे, थिंक यार, थिंक।
ऐसे तो बहुत सारे तरीके हो जाएंगे, अपने को इतना सारा केस वर्क नहीं करना है। Arranging network such that मतलब सीक्वेंस ही फॉर्म करना है बेसिकली, उनको एक लाइन में क्रिएट हो, वो सीक्वेंस अपने को देखना है कैसे क्रिएट कर सकते हैं। थिंक वी जस्ट डोंट वांट कि ये उसके पहले ना आए, दैट्स ऑल यू वांट, राइट? हाँ, ओके, मे बी लाइक इंक्लूजन एक्सक्लूजन, हाँ काम कर सकता है, बट दैट्स जस्ट वेरी इडियोटिक, क्योंकि वो बहुत सारे केसेस हो जाएंगे उसमें कि एक सामने है, दो सामने, या वो पागलपन है, कोई और तरह से करना पड़ेगा ना। व्हाट इफ अपन सारे जो मेन लोग हैं उनको अपन ने अरेंज कर दिया, ओके, और उसके बाद में अपन ने फीमेल्स को इंसर्ट करना अंदर शुरू किया। व्हाट अबाउट दैट? सो लेट्स जस्ट से तुम्हारे पास में जो मेल्स, उनको मैं नाम दे रहा हूँ ABCD, वो जो अनमैरिड पर्सन जिसका अपन सोच भी नहीं रहा अभी तक, तो वो अपन लास्ट स्टेप पे करने वाले हैं, और अपने A-B-C-D कहीं तो भी होने वाले हैं, ओके। सो अब अपने को आई डोंट नो, उनकी कोई तो भी अरेंजमेंट कर दी है, लाइक BACD जो भी है। सपोज ए की बात करते हैं, सो ए जो रहेगा उसके बाद में ही, इतने इसमें तुम्हें A' को कहीं इंसर्ट करना पड़ेगा। कितने इसमें जगह पे तुम इंसर्ट कर सकते हो? इसमें 3 जगह रहेगी, राइट? और ये तो बहुत बुरा हो जाएगा, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि एक्चुअली में ए कहाँ पर है, विच इज ओह गॉड, नो नो नो, आई डोंट वांट टू बी लाइक दैट। अपने को ये नहीं देखना कि A', हाँ, तो वो बहुत बुरा हो जाएगा, दैट्स नॉट नाइस। इंस्टेड लेट्स स्टार्ट विद अ सिंगल कपल, तो अगर तुम्हारे पास सिंगल है तो फिर आई डोंट नो A' तुमने बस रखे, अपने को B को समहाउ इसके अंदर इंसर्ट करना है, ताकि यस लाइक बी को तुम कहीं भी इंसर्ट कर सकते हो, राइट? तो तुम्हारे पास में ये एक प्लेस रहेगी, ये एक प्लेस रहेगी, ये एक प्लेस रहेगी, तुमने कहीं भी इंसर्ट कर दिया, उसके अकॉर्डिंगली तुम्हारे पास में B' के लिए अलग अलग चीजें होगी, राइट? ओह, सो सपोज लेट्स जस्ट से कि तुम आई डोंट नो, तुम्हारे पास में n कपल्स तुम ऑलरेडी अरेंज कर चुके हो, राइट? तो तुम्हारे पास में एक बड़ी सी एक सीक्वेंस बन चुका है, तुम्हारे पास में बड़ा सीक्वेंस है 2n लोगों का। अब अपन जो n+1 कपल रहेगा उसकी बात करते हैं, जो मेल है वो अपने को पहले मतलब रखना है फीमेल से, राइट? सो वो अपन कैसे कैसे कर सकते हैं? तो व्हाट आई एम थिंकिंग इज कि तुम स्टार्ट करो जस्ट वेट, ओके, isn't it like just choosing two places out of this? नहीं, नहीं वैसा नहीं है, because unfortunately तुमने इंसर्ट कर दिया तो एक और उसमें प्लेस क्रिएट हो जाती है, which is yeah, that's not nice. ओके, तो अपने को नॉर्मली स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा। पहले ए के लिए तुम्हें प्लेसेस चूज करनी है, 2n लोग तुम ऑलरेडी बिठा चुके, लाइक 2n+1 प्लेसेस है ए के लिए, राइट? अब हर प्लेस में तुम्हारे पास में एक अलग अलग चीज आने वाली है। सो सपोज तुमने यहाँ पे बिठा दिया, देन ओके, दिस इज इंटरेस्टिंग। ओके, लेट्स जस्ट थिंक अबाउट इट। तुमने एकदम स्टार्ट में बिठा दिया, राइट? तो अब क्या 2n+1 लोग हो गए, तो जो बी के लिए प्लेस रहेगी दैट्स गोना बी 2n+2, राइट? नहीं नहीं नहीं, 2n+2 नहीं, 2n+1 ओनली, बिकॉज तुमने इसको यहाँ पे बिठाया, इसके ठीक नेक्स्ट जो रहेगा प्लेस वहीं से अपन स्टार्ट करने वाले, राइट? या तो यहाँ पे जितने भी लोग रहेंगे, इस तुमने यहाँ पे कोई तो भी इसको बिठा दिया, राइट? बीच में तुमने इंसर्ट कर दिया। अगर तुम्हारे उसके राइट में n लोग हैं, तो n+n, मैं बार बार वही सी कैपिटल N लोग हैं, तो n+1 प्लेसेस रहेगी वो वाइफ को बिठाने के लिए, राइट? राइट, सो 2n+1 2n, मतलब हाँ, अपन 1 1 एक से कम करते जाएंगे, राइट? सो 2n+1, फिर 2n, फिर 2n-1, फिर 2n-2 चलते जाओ, तो इन दी एंड इस सभी का सम करना है अपने को, विच इज 2n+2 टाइम्स 2n+1 अपॉन 2, राइट? विच इज n+1 टाइम्स 2n+, या फिर जो भी है 2n+2 C2 लिख देता हूँ मैं इसको, राइट? और फिर अपने को इसका सम करना है, क्योंकि या विद रिस्पेक्ट टू n, सो हर ये क्या था इनफैक्ट, तुम्हारे पास में जो n+1 इंसान था उसको तुम्हें स्टार्ट किया। सो फर्स्ट क्या रहेगा, पहले तो सिर्फ 0 लोग रहने वाले, सो जस्ट 2C2, राइट? सो एक ही तरीका रहेगा कि तुम उसको बिठा सको, तुम 1 से स्टार्ट करोगे, सो 2C2, फिर उसके बाद में तुम्हारे पास में तुमने अगला जो तुम्हें बिठाना है कपल, उसके लिए क्या होगा, उसके लिए 4C2, ओके, फिर अगले कपल के लिए 6C2,
राइट। ओ एंड बाय द वे ओके, ये पहला कपल अपन ने बिठाया, ये दूसरा बिठाया, ये तीसरा बिठाया, अपने को टोटल 4 बिठाने, राइट। सो लास्ट यानी कि 8C2 अपन को इन सबका सम करना है, एंड दैट्स नंबर ऑफ वेज दैट यू कैन सी दिस कपल्स, जस्ट दैट जो वो जो आदमी है वो सामने बैठे हैं और फीमेल जो है बाद में बैठे, राइट। आई थिंक दैट्स राइट। ओके, और फिर इसका सम अपने को मल्टीप्लाई करना है कि हाँ वो तो अपन बात करेंगे, पहले इसको अपने को जनरलाइज करना है कि ये सम को अपन ढूंढे कैसे। Isn't it just okay, ये पास्कल थ्योरम जैसा लग रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे सिर्फ इवन नंबर है, विच इज हाँ नॉट गुड, इट्स नॉट गुड, इट्स जस्ट नॉट गुड यार, ये तो गलत हो गया। अगर यहाँ पे बीच वाले होते देन इट वुड बी सो मच मोर डुएबल, नहीं है ना अनफॉर्चुनेटली। इट्स लाइक फॉर छोटे नंबर से काम कर जाएगा, बट अगर तुम्हारे और होते कपल्स, आई डोंट नो, 1000 होते, देन फिर क्या, फिर तो इसको कैसे कैलकुलेट करते। नहीं, ये थोड़ा सा ये अलग ही सीक्वेंस हो गया ना, 2C2 4C2, नॉट वेरी नाइस टू डू इट। कुछ तो होगा जो मैं कर सकता हूँ इसमें। थिंक कम ऑन यार, ये तो बहुत अजीब हो रहा है। इसके आगे क्या, ठीक है ये हो रहा है, उसके आगे क्या करूँ मैं, तो सम एक्शन मुझे करना तो पड़ेगा ना। इसके से अपन कर सकते हैं यस, बट इन जनरल ये कितना अजीब और राइट, वेरी मच ये डुएबल नहीं कर मुझे, दैट्स द मेन प्रॉब्लम। डुएबल लग नहीं रहा है, अगर मैं ऐसे लाइक बहुत सारे करूँ देन ठीक है, यहाँ पे 2 है इसलिए हो रहा है कि वो अपन कर पा रहे हैं, बट जो भी है यार करो। जनरली कभी कभी नहीं होता है जनरलाइज, क्या कर सकते हैं। सो लाइक 4 into 3/2 which is going to be just 2 times 3 which is 6। ये क्या हो जाएगा, 6/2 is 3, 3 times of 5 which will be 15। This will be 8/2 is 4, 4 times of, सही तो कर रहा हूँ ना मैं, आई गेस, हाँ ठीक है। सो 4 times of तो बचा क्या है 7, सो 28 आई थिंक। ओके, इनका सम करते हैं। सो 30 36 प्लस दिस का है विच इज 51, तो 51 वेज है ऐसा करने के, और फिर अपने को वो जो अनमैरिड बंदा है उसको अंदर इंसर्ट करना पड़ेगा। सो अब टोटल कितने हो गए, अपन ने 6 लोग बिठा दिए यहाँ पे, एंड देन अपने को कहीं भी बीच में इंसर्ट करना है, 7 प्लेसेस जहाँ पे मैं इंसर्ट कर सकता हूँ बेसिकली, राइट। या सो दिस टाइम 7, बट ये तो बहुत ही छोटा सा नंबर आ रहा है विच इज लाइक ओके, ये अनएक्सपेक्टेडली बहुत छोटा नंबर है। ये तो बहुत गलत हो गया यार, ये तो बहुत ही छोटा नंबर हो गया। हाँ राइट, दिस डजंट मेक एनी सेंस, ऐसा नहीं सही था, ये तो बहुत ही छोटा नंबर है, वांट मोर देन दैट राइट, इससे तो गड़बड़ हुई है। क्या हो रहा है तुम्हारा, जब एन कपल से मैं ऑलरेडी बिठा दी, तो जब अगला n+1 कपल रहेगा उसके लिए अपन क्या कर रहे थे, उसके लिए अपन या वही वही प्लेसेस क्रिएट करो वाला, वही बीच में इंसर्ट करना है। क्या इसमें कोई टाइप का फ्लॉ अपन कर सकते हैं, नहीं 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 नहीं, नहीं। तुम अगर एक स्टार्ट में यानी तुम एक सीक्वेंस में करो, तुम पहले ए को बिठा, ए वाले कपल को बिठाओगे, फिर तुम बी वाले कपल को बिठाओगे, फिर तुम सी वाले, फिर तुम डी वाले को बिठाओगे, एंड देन वो भर जाएगा। सो देयर इज नो वे कि अपने को रिपीटेशन तो छोड़ दो, बहुत ही छोटा सा नंबर आने वाला है। सो वो कैसे आखिर इसमें फिट होगा। मैं क्या गलत कर रहा हूँ मुझे समझ नहीं रहा है, कि गलत कुछ हो भी रहा है क्या, क्या पता। राइट, 2n+2c2 राइट। सो एकदम स्टार्ट में अपन 2C2 करेंगे, फिर उसके बाद में जो सेकेंड कपल रहेगा उसके लिए अपन 2 times 2 यानी कि 4, फिर 4C2 करेंगे, एंड देन सो ऑन राइट, ऑफ कोर्स। या या व्हाट एल्स।
राइट, मतलब पहले 0 लोग थे और फिर अपन ने 2C2 किया एंड देन सो ऑन। आई डोंट गेट इट, ये नंबर होना चाहिए और ये कुछ और ही दे रहा है। हाउ कैन दिस नॉट मेक सेंस कि ये नंबर नहीं है और कुछ और है। क्यू क्यू कुछ और है, वापस पढ़ता हूँ। There are a number of ways of arranging their interview such that no wife gives interview before her husband. राइट, तो बेसिकली एक सीक्वेंस क्रिएट करना है ना, वो उतना ही कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू मी 51 टाइम्स 7 यानी कि 357 इतने वेज होने चाहिए। बट इनके सारे ऑप्शंस बहुत बड़े हैं उससे, तो यहाँ पे एग्जैक्टली क्या करना है अपने को, आई डोंट गेट इट यार। राइट, मैंने सब कुछ तो देख लिया, मैंने ऑर्डरिंग वगैरह सब कुछ देख लिया। सो दिस शुड हैव वर्कड, इट डिडंट। व्हाई डिड नॉट वर्क? क्या है यार ये, 1+1 लोग है। राइट, मतलब पहले इंसान की तुम ओह वेट, जब अपन ने सम किया था तब अपन ने एक्चुअली क्या किया, वेट 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 वेट, ये 2n, वेट अपन इसको 2n+1 2C2 क्यों लिख रहे हैं? ओके दिस इज काइंड ऑफ कंफ्यूजिंग। क्या वो हर इसमें अपने को सीक्वेंस में लिमिट नहीं करना पड़ेगा? राइट वेट, नहीं ओके दिस वाज एक्चुअली करेक्ट, क्योंकि ये अपन ने सम के थ्रू किया था। So, पहले तो सिर्फ 2n+1 फेज रहने वाले थे, फिर उसके बाद में 2n वेज चलते जाओ, फिर अपन ने ये चीज की। सो यस इट टर्न्ड आउट टू बी दिस थिंग। तो ये करेक्ट होना चाहिए था। राइट, अपन ने बहुत बेसिक से किया तो ये प्रोबेबली करेक्ट है, बट इन लोगों के हिसाब से इनकरेक्ट है। पर वॉट एवर, जस्ट टी का किसी भी इन्होंने गलत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32। राइट, ये सारी चीज। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x+1 square root of x minus, oh okay, square root of x square minus 1, that's like 1 upon a linear and then you got a quadratic or something. Okay, this is weird. सबसे पहली चीज x+1 को u बोल दो, लाइक इंटीग्रेशन ऑफ 1/u square root of u times of x minus 1 is just into -2, right? And then you got du, right? So square root 1/u square root of ये हो जाएगा, so u square minus 2u था basically, right? Yeah, so this can be written as u square अपने बाहर निकाल लिया, 1 minus 2 upon u square, right? Yes, और फिर you can just put a negative and stuff, so basically d 1 upon u हो जाएगा and then negative and then square root of -2 times of 1 upon u का square plus 1, right? It's not that bad, I think. It's doable. Or okay, you can just do it right away using sine inverse. So ये क्या हो जाएगा, 1 minus square root 2 upon u का square. So मुझे बस एक square root 2 इंट्रोड्यूस करना है and then you are good to go. So just square root 2 1 upon square root 2. अब क्या, आप तो ये बस साइन इनवर्स ऐसे दिख ही रहा है ऑलरेडी। सो लाइक नेगेटिव 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 साइन इनवर्स ऑफ, या फिर वो नेगेटिव को यूज कर मैं कोसाइन इनवर्स लिख सकता हूँ। क्या इसमें कहीं कोसाइन इनवर्स वगैरह में है? नहीं। हाँ, ओह सो तुम्हें इस टाइप से चाहिए, ओके ओके राइट। सो यू डोंट एक्चुअली वांट इट यूजिंग, बट व्हाई नॉट? व्हाई डोंट यू वांट इट लाइक दैट? तुम्हें ये सब कंप्लीटली यूजिंग स्क्वायर रूट और नेचुरल लॉग ही चाहिए। ठीक है, आई विल डू इट योर वे। सो मैं ये सब करने से अच्छा है नेगेटिव इंटीग्रेशन था, यहाँ पे ये स्क्वायर रूट नहीं है, तो यहाँ पे 1 अपॉन यू है, राइट? या सो दिस विल जस्ट बी यूजुअल स्टफ जो स्क्वायर रूट 1 अपॉन स्क्वायर क्वाड्रेटिक अपन करते हैं वही चीज। और यहाँ पे बाय द वे अपने भी करना, अपने को जस्ट नेगेटिव 2 टाइम्स ऑफ 1 अपॉन यू का स्क्वायर प्लस 1 अपने को इस घर में डील करना पड़ेगा। यस राइट, विच इज गोइंग टू बी लाइक, सो नेगेटिव तो है ही वो सामने, और 1 अपॉन स्क्वायर ऑफ a विच इज 1 अपॉन स्क्वायर ऑफ -2। शिट, बट वो तो इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। Oh God, ये तो कुछ अलग ही कर रहे हैं यहाँ पे, राइट? मतलब बिना साइन वर्ड से तुम इसको फिर इमेजिनरी में लिखना पड़ेगा, बट वो तो पॉसिबल नहीं है ना, राइट? दिस इज नॉट गुड, नॉट लुकिंग गुड यार। सो ये x+1 -1 -2 बेसिकली, और फिर यहाँ से बाहर निकाला, इट शुड हैव वर्कड।
ओके एक्सेप्ट कि यहाँ पे यूज का माइनस टू यू था, सो एक्चुअली में इट शुड बी टू अपॉन यू नॉट दैट। ओके ओके, मुझे समझा गया, गलत हुआ। ओके देन मैं जस्ट नेगेटिव टू यहाँ पे पुट कर देता हूँ, सो राइट बट इसमें टू एंड वन अपॉन टू करो, सो आपके वन अपॉन टू एंड नेगेटिव टू अंदर गया, नेगेटिव टू अपॉन ये सब चीज, देन यू गॉट नेगेटिव टू अपॉन यू प्लस वन, राइट। इसको भी ऐसे अपन लिख ही सकते हैं, सो पावर नेगेटिव वन अपॉन टू है प्लस वन, इसमें वन अपॉन टू डिवाइड करो, से तो चला जाएगा, फ्रॉम दैट यू जस्ट गेट स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस टू अपॉन टू, दैट्स द थिंग। स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस टू अपॉन व्हाट वाज यू वाज जस्ट x plus 1, so upon x plus 1, there we go, which is square root of x minus 1 upon x plus 1. Huh, nice. So yeah, that's the thing. वो कहाँ पर है, वो इसमें है ही नहीं। oh god, ये क्या हो गया, this doesn't look good। ऐसे कैसे हो सकता है कि वो है ही नहीं इसमें, होना तो चाहिए, क्यों नहीं है यहाँ पे, राइट। वेयर इज द थिंग, स्क्वायर रूट ऑफ x minus 1 upon x plus 1, और ये चीज क्यों है, so यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ x plus, oh it's like 1 plus square root of, doesn't even matter because प्लस कॉन्स्टेंट अपन वैसे भी डालने वाले हैं ना, सो ठीक है, r is actually the thing, एक्सेप्ट कि इन लोगों ने प्लस वगैरह नहीं डाला, जो भी है, सो फर्स्ट r, बहुत ही गंदे तरह से लिखा इसको। ओके नेक्स्ट, b 1 upon 3x square plus 1 square root of x square minus 1 dx, okay once again just got something like that, okay square root of x square minus 1 यूज कर रहे हैं यहाँ पे, 3x square plus 1 you said, come on seriously, must be some other way, 3x square plus 1, why, okay what if मैं x बाहर निकालूं and then I don't know, यहाँ से भी मैं x बाहर निकालूं, so मुझे 3x plus, probably not a good idea, right। में से कौन सा अपने को दिख रहा है जो कि इसको कंटेन करता हो, 3x प्लस 1 या फिर sort of x minus 1 को कहीं भी, what about this guy, what about this guy, I don't know, ये ओके लग रहा है, एक्सेप्ट कि ये लीनियर तो है नहीं, तो कैसे किया तुमने ये, राइट हाँ, तुम अगर एक्स स्क्वायर बाहर निकालने की कोशिश भी करते हो, क्या होता है फिर, सॉरी कुछ खास अच्छा तो नहीं है यार ये, उसमें सम वे टू डू दिस थिंग, एक्स इक्वल टू सीकेंड थीटा अपन पुट कर सकते हैं, सो इट्स लाइक यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जस्ट tan थीटा आएगा, ऊपर sec थीटा tan थीटा आता है और tan थीटा कैंसिल हो गया, ऊपर sec थीटा है, नीचे 3 sec थीटा स्क्वायर प्लस 1 है, नॉट गुड यार। One upon 3x plus 1, why? The maximum I can think of is कि x minus 1 को तुम t पुट कर दो, so फिर इसको अपन, ये अपन कर भी सकते हैं ना, लाइक अपन x स्क्वायर को in terms of t completely लिख सकते हैं, so it's not that far fetched, okay just try it out, x minus 1 is equal to t, so that just means x dx, 2x dx actually is equal to dt, so dx will just be equal to dt upon 2x or something, okay। और ये जो पूरी चीज है इट्स लाइक ओके स्क्वायर रूट ऑफ, नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा जस्ट t, ओके ऊपर है dx which is dt upon 2x something, oh wait you know what, let's just not put it as t, instead इसको p square पुट कर दो, because in the end अपने को कहीं ना कहीं तो यूज करना ही पड़ेगा, so this is like okay x dx is equal to t dt, हाँ better, I don't know, so ये जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, so d स्टेप में just t dx upon t dt upon dx पुट कर सकता हूँ, राइट सॉरी अपॉन x पुट कर सकता हूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जाएगा t, वो कैंसिल हो रहा है, ओके इट्स गुड, और 3x स्क्वायर प्लस 1, दैट्स हॉरिबल, इन द एंड x जो है वो 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर रूट अपने को मिलने वाला है, ये तो वापस अपन उसी चीज पे आ गए, तो इसमें तो कुछ हुआ ही नहीं, इनफैक्ट ये घटिया था। वेस्ट में क्या रहेगा कि अपन देखे ऑप्शंस को और उनको डिफरेंशिएट करा, ये बहुत ऐसे चीटिंग टाइप की चीज हो गई, बट या जस्ट ट्राई इट आउट, सो आई थिंक कि शायद से ये वाला ऑप्शन अपने को काम कर सकता है, सो
ऐसा कोई प्रॉपर तरीका नहीं है कि जो इन्हें एक्चुअली में कुछ भी दे अपने को अच्छा। लग तो नहीं रहा है। मैं जैसे अगर मैंने एक्स बाहर निकाला स्क्वायर रूट एक्स जगह पे, दैट्स हॉरिबल, नॉट नाइस एट ऑल। ठीक है, जस्ट डिफरेंशिएट करके देखते हैं। व्हाट अबाउट दिस गाय? सो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ इस वाले को, व्हाट डू आई गेट? ऐसा लग रहा है कि यार ये कहीं से तो भी ये अलग चीज है और ये तो बहुत ही अलग चीज है। ये क्या कर दिया यहाँ पे? बस वन एंड देन यू गॉट एक्स स्क्वायर और फिर ये सब चीज 2x और माइनस 2x प्लस वन। दैट्स प्रॉब्ली मैच्ड अप टू s। एंड ये जो चीज है जिसमें 2x पावर 5 प्लस 3 पावर, हाँ ये सब आई थिंक इससे मैच्ड है, राइट। फिर अपने को ये इससे मैच होना चाहिए। लेट्स जस्ट सी इफ दैट इज एक्चुअली द केस। डैम, नॉट नाइस। चलो डिफरेंशिएट करके देखते हैं ना क्या जा रहा है। सो इसमें मैं ब्रेक कर सकता हूँ हाफ नेचुरल लॉग ऑफ स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस 2x जो भी है, राइट। पहले मैं इसका डेरिवेटिव लिखूंगा विच इज गोइंग टू बी लाइक 1/2 नीचे आ जाएगा स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस 2x, ऊपर डेरिवेटिव लेने पे 2 प्लस वो 2 तो मरने वाला है एक्स अपॉन स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, राइट। या सो दिस विल बी लाइक 2 स्क्वायर रूट ऑफ, ओह गॉड सीरियसली क्या है ये तो कुछ ही कुछ है। ओके यहाँ पे 2 आएगा एंड नहीं, जस्ट नहीं। यहाँ पे अपने को 2x तो नहीं मिल रहा है। सो व्हाट वाज दिस? ओके कीप ऑन गोइंग, मे बी कुछ अपने को अच्छा मिल जाए। जस्ट लाइक x प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, नीचे जो है वी कैन जस्ट पुल दैट इनसाइड। सो यहाँ पे क्या जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस 2x स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, राइट। सो राइट, आई मीन ओके अगर मैं यहाँ पे x इंट्रोड्यूस कर पाया तो बहुत अच्छा है, बट यहाँ पे ये वन का क्या, ये कैसे आ गया यहाँ पे? दैट्स नॉट हेल्पिंग, इट्स नॉट हेल्पिंग मच। अच्छा रैशनलाइज कर सकता हूँ मैं इसको शायद से, क्या? नहीं नहीं, वो तो और पूरा रहेगा। इसको रैशनलाइज करना यानी कुछ यूज हो जाएगा। आई डोंट सी कि इससे ऑब्वियसली क्या मिल रहा है। ये कैसा, ये कुछ ही कुछ है ना, इसको सॉल्व कैसे करोगे तुम? 3x स्क्वायर प्लस वन और फिर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स और माइनस वन किया यहाँ पे। 5 पॉइंट को कन्वर्ट करना है, जस्ट स्टूपिडिटी, डोंट डू दैट। पार्शियल फ्रैक्शंस इसमें कैसे? ये तो फिर अपने को इमेजिनरी नंबर यूज करना पड़ेगा वो करने के लिए। सो या लाइक नॉट गोइंग टू हैपन इंटेंसिव। व्हाट इफ ये एक्चुअल में ये किसी तो भी चीज का डेरिवेटिव है और वो अपन somehow गैस कर पाए तो कितना अच्छा होगा, राइट। प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल में आता है ऐसा कुछ तो भी, राइट। मतलब तुम देख सकते हो ना कि यहाँ पे ये चीज आई थी और राइट एक्जेक्टली मुझे वो यार ये क्या हो रहा है? ऐसे तो ये काम ही नहीं करेगा ना। 3x स्क्वायर प्लस वन, हाउ इज दैट गोइंग टू वर्क? और जैसे मैं सब कुछ वन अपॉन एक्स में कन्वर्ट कर दिया मैंने। चलो देखते हैं अगर मैं इसको वन अपॉन एक्स में कन्वर्ट कर भी पाया तो कैसा होगा। सो पहले तो मैं 3 प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर लिखूंगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर और वट एवर। ओके और वो एक्स स्क्वायर मैंने निकाल लिया, यहाँ पे एक्स क्यूब आएगा एंड देन one upon x. You can write everything using 1 upon x squared, not just 1 upon x, but 1 upon x squared. That's important. So for that, so 1 upon x squared का डेरिवेटिव क्या होता है? नेगेटिव 2 upon x क्यूब। सो अपने को नेगेटिव 2 इंट्रोड्यूस करना है, नेगेटिव 1 upon 2 नेगेटिव 2 और फिर ये जो पूरी चीज़ है लाइक d of 1 upon x squared. So अब और इंस्टेड जस्ट से 1 अपॉन एक्स पर माइनस वन और समथिंग, और फिर ये नेगेटिव को अंदर अपन यूटिलाइज करके लिख सकते हैं 1 अपॉन 2d ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एंड देन यू गॉट स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, राइट। इसको अपन अभी के लिए u बोल देते हैं। इसको अभी लाइक 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन ऑफ du अपॉन यहाँ पे क्या करेगा स्क्वायर रूट u, और ये चीज क्या हो जाएगी? भाई इजंट दिस लाइक जस्ट अ लीनियर फंक्शन और समथिंग? हाँ मैं इतना पूरा कर ही क्यों रहा हूँ फिर? या ओके जस्ट स्टॉप राइट देयर। अपन इसको सिर्फ नेगेटिव 1 अपॉन एक्स स्क्वायर तक ही लिमिट करते हैं। देन दिस थिंग इज लाइक ओके इसको अपन इस टाइप से लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन ऑफ डी यू अपॉन 3 माइनस यू और फिर दैट टाइम स्क्वायर रूट ऑफ
1 प्लस यू और समथिंग, या जान दो क्या फर्क पड़ रहा है, इसको और पूरा कन्वर्ट कर डालते हैं, वॉट एवर, ये तो ऑलरेडी हो ही रहा था तो फिर जस्ट गो विद इट। सो ये हो जाएगा 1/2, और बाय द वे वो 2 होता ही है ना वहाँ पे, तो उसको तो भूल ही जाओ इन्हें, या राइट। सो वो तो हो ही जाएगा, जस्ट 1 सी डैश, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज स्क्वायर रूट सी डैश था, नॉट जस्ट सी डैश, इट वाज, wait, what was it, square root c or just c? Square root c, yes, square root c, yes, square root c in the natural log of, right. So c, by the way, is just ये वाली चीज, सॉरी ये वाली चीज कांस्टेंट टाइम्स, राइट, मुझे याद कर रहे हो, a q minus p, और a जो है वो ये रहेगा, q is just this thing, so it's going to be 3 and minus p, so p is of course, then I should actually write it differently, I should write it as negative, and then यहाँ p minus 3 आ जाएगा, या फिर इसको नॉर्मली जब हम लिख रहे थे वैसे ही लिखते हैं, so instead of doing all of this, वो नेगेटिव बाहर रहने दो, du upon 3 plus u square root of 1 minus u, और अपन कर सकते हैं इसको, so right, aq will just be a 3 और फिर 1, this is minus 2 plus 1 technically, और yeah, and then that minus of p, so plus 1 actually is going to be 4, यहाँ पे जगह 1/2 basically, right, natural log of, so square root of L, which is square root of 1 minus u, and that thing minus square root of C, which is 2, upon square root of 1 plus u, and that thing plus 2, okay, doable. So 1/2 natural log of, अब u को वापस इसमें पुट कर दो, square root of 1 minus 1 upon x square minus 2 upon square root of 1 plus 1 upon x square plus 2, 1/2 natural log of, so ऊपर नीचे अपन x से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, square root of x square minus 1 minus 2x upon, so it is really that thing, जो अपने को पहले मिला था वही है, प्लस 2x आएगा, सॉरी यहाँ पे निगेटिव है ना, मैं भूल कैसे गया, एंड देन ऑफ कोर्स प्लस माइनस कांस्टेंट, तो मैं वो निगेटिव यूज करके इस उल्टा लिख सकता हूँ, सो यस p इज करेक्ट, ओके, ठीक है। although जब मैंने पहले डिफरेंशिएट करके ट्राई किया अपने कुछ और मिल गया, अच्छा से मैंने पूरा वो दूसरा वाला टर्म किया नहीं, इसलिए ऐसा हुआ, वॉट एवर, अब अपने को समझ गया कैसे करते हैं, ओके, लेट्स गो टू सी, x minus 1d, ओके, ये सब चीज, 2x minus 2x यू सेड, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 4x minus 2, ओके, वो नहीं काम करेगा, once again just take x square out of it, यहाँ पे 1/x cube आ जाएगा or something, okay, 1 minus 1/x, hey, that's kind of nice, I guess, okay, so अगर मैं इसको x से divide करता हूँ, x minus 1/x, you can write everything using 1/x, I think, okay, let's just figure it out कैसे करते हैं इसको, so right, I'm taking 1/x square out, so so पहले तो मैं यहाँ पे x से divide कर सकता हूँ, it's gonna be like 1 minus 1/x or something, और यहाँ पे just 1/x square आ जाएगा, और यहाँ पे मैंने इसका x square बाहर निकाला है, so 2 minus 2 1/x plus 1/x square, right, and then dx, so this is like integration of, once again 1/x मैं u put कर रहा हूँ, so जगह du, and then you got u minus 1, switch किया मैंने नेगेटिव, या वेट आइडिया, और नीचे आ जाएगा square root of u square minus 2u plus 1, that's nice. So like integration of u minus 1 du upon square root of u minus 1 का square, oh wait, I have 2 sorry, plus 1, right, so this thing, okay, उसके लिए हाफ और 2 कर डालेंगे तो ये बेसिकली इसका स्क्वायर है जो, ठीक है, और प्लस 1 वो कांस्टेंट है तो बहुत ही अच्छा हो ही जाएगा अपने आप, सो -1/2 है, प्लस 1 करो, 1/2 डिवाइड करो 1/2 से, वो तो मर गया, और जस्ट हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ u minus 1 का स्क्वायर प्लस 1, टाडा, ये क्या हो रहा है, ओके, अब u को वापस पुट कर देते हैं, सो u वाज व्हाट 1/x आई थिंक, ये हो जाएगा, oh lord, right, oh and by the way this was just this thing, so 1/x का square minus 2/x plus 2, right, that will be the thing, so once again just square root of 2x minus 2x plus 1, और फिर नीचे x आ जाएगा, so it's going to be this thing s,
इसका ऐसा है आंसर। नेक्स्ट टी, तुमने पी आर और एस यूज कर लिया तो मोस्ट लाइकली इसका आंसर क्यू होगा, वट एवर, डील विद इट। एक्स प्लस वन और फिर ये सब, आई थिंक कि ये एक्स प्लस वन के इसमें लिख सकते हैं शायद से, बट फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स स्क्वायर हर जगह पे कॉमन, वो बाहर निकाल लो। सो 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1, राइट? आई थिंक इट इज फैक्टराइजेबल, चलो इसको फैक्टराइज करो। या फिर इसका डायरेक्टली डेरिवेटिव देखो तो क्या होता है, इट्स गोइंग टू बी जस्ट 6x स्क्वायर प्लस 6। ओह ओके ओके, नाउ आई सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन। 1/6 6x square plus 6x dx, and you can see, so इसका जो डेरिवेटिव है, is going to be this thing. So yeah, this power 1/2 है, plus 1 3/2 डिवाइड करो 2/3, so 1/6 times 2/3 is 1/9, and then इसकी पावर 2/3, so 2x cube plus 3, और वो ये चीज़ है, राइट? इसमें x क्यूब को सामने ला दिया। अच्छा, इसको फैक्टराइज किया इन लोगों ने, और शायद से नहीं, 2x plus 3 की पावर 3/2, this is weird. It should technically be this thing, of course. और यहाँ पे तो कुछ भी ऐसा अजीब नहीं है, so ऐसा क्यों x क्यूब क्यों यहाँ पे बाहर आया? I have no idea. Anyways, just 2x cube plus 3x square plus 1 की पावर 3/2, and why is that this thing? 2x plus 3 power of 3/2, यहाँ पे ये 1 का क्या कर दिया है, कहाँ पे मार डाला इसको? It should be that 1, right? Yeah, अगर यहाँ पे सिर्फ ये होता then it would be correct, but ऐसा थोड़ी ना है, ऐसा थोड़ी ना है, you know, just x स्क्वायर बाहर निकाल, okay, I see उन लोगों ने क्या किया, बट बहुत ही गलत तरह से सॉल्व किया इसको, बिकॉज क्लियरली यहाँ पे जो 1 है वो तुम्हें यूज करना पड़ेगा, एंड देन उन लोगों ने नहीं किया, ऑफ कोर्स। सो इनका आंसर गलत है, बट स्टिल क्यू तो आंसर अपने को लिखना पड़ेगा, एंड जस्ट लिख देते हैं यार, रॉन्ग आंसर क्यू, जो भी है। नेक्स्ट 33, यार इनके इतने सारे गलत क्यों दे रहे हैं लोग? If ABC belong to Z plus and limit as x tends to 0 of this thing is equal to 2, then value of a square plus b square is, ये लिमिट 2 है, x tends to 0 e power 1/x, it's like tending to 1/0 is like infinity, so f negative infinity, तो ये तो बहुत अनडिटरमाइंड टाइप की लिमिट है, या से व्हाट इफ अगर मैंने, अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, पहले अपन सो राइट हैंड लिमिट देखते हैं। राइट हैंड लिमिट में क्या मैटर करता है कि जो ई पावर, सो ई पावर इन्फिनिटी होगा ना ये बेसिकली, सो इसे डिवाइड कर दो तो जितने भी ई पावर नेगेटिव वन इस वाले टर्म्स थे वो कैंसिल कर डालेंगे, जस्ट 8/2 plus b plus b square, that's going to be actually equal to 2, that's what we're saying, so 4 is equal to 2 plus b square, मतलब कि b square plus b minus 2 is equal to 0, यानी कि b plus 2 times b minus 1 is equal to 0, यानी कि ओके ये तो पॉजिटिव था, हम लोगों ने ऑलरेडी बोला है, सो b must be 1, राइट? और राइट, सो अपन राइट हैंड लिमिट कर चुके हैं, बट लेफ्ट हैंड लिमिट, तो जब x नेगेटिव 0 मतलब 0 माइनस अप्रोच करेगा, तो ये चीज़ छोटी हो जाएगी बहुत, वैसे भी मर जाएगी, फर्क नहीं पड़ता, सो जस्ट 1 plus a cube upon 1, राइट? दैट्स इक्वल टू 2, मतलब कि a cube is equal to 1, so a is also 1, नाइस। सो a एंड b दोनों 1 है, इनका स्क्वायर का सम 2, a का आंसर 2, a का आंसर q है, राइट? ओके, नेक्स्ट b, limit is x tends to 0 of this thing is equal to 3/10, then n belongs to integer is minus 3, क्या ये e power 3x, e power 9x 27x what not। अच्छा ये सम तो एक्चुअली डुएबल है ना, बिकॉज इट्स जस्ट लाइक x टाइम्स ऑफ 3 plus 9 plus 27 till 3/n, हाँ 3 पावर कहाँ से 1 से स्टार्ट कर रहा है, वॉट एवर, सॉरी, सो 1 माइनस, ओके पहले तो अपन ये सम इनफैक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। ओ एंड बाय द वे, अच्छा ठीक है, एन जो है वो फाइनाइट है, अपने को ऐसा कुछ बताया नहीं इस बारे में, ठीक है, नो बिग डील। सो दिस विल जस्ट बी यू नो a and then 1 minus r की पावर n, which is r power n, so r power n minus 1, and then actually मैं r लिख दिया, sorry, 3 power n minus 1 upon 3 minus 1 is like just 2, so 1 minus, sorry,
1 माइनस ई पावर, अरे यार क्या हो रहा है, 3 पावर 3/2 and then you got 3 power, you know what, yeah that's more like it. oh नहीं यार, अच्छा ये अब अटक गया, shit, क्यों क्यों यार, okay just wait a second, ये हर बार क्यों होता है, okay we are back, uh yeah, pen here, okay. So just 3/2 and then you got 3 power n minus 1. जो भी ये number होता होगा, we don't actually care about it. Upon 1 minus e की power, you know. Oh, and this times x of course. And x is tending to 0, so ये 1 minus e power 0 basically हो रहा है. So 1/1, kind of like that, right? Yeah. And यहाँ पे क्या हो रहा है? So इस case में x/3. Oh, so it's starting off at. So okay. Like in this case, r is just 1/3. So you check up 1/3 and then you got 1 minus 1/3 की power n upon 1 minus 1/3. So you of course got the 2/3, ये तो चला जाएगा. You know, actually मैंने इसलिए already formula create करके लिखा था, which is like summation of 1/r that's equal to 1/a power r. Yeah, that would be just 1/e minus 1, right? So लग ही रहा है वो तो. नहीं, वो for infinite sum है, तुम्हें ये टर्म भी इसमें include करनी है. Anyway, it's just 1/2 and then you got 1 minus 1/3 की power n and that times x of course. So in any case, जब अपन x equal to 0 पुट करेंगे तो नॉट डिफाइंड होगा, राइट? सो क्या करूँ मैं, डेरिवेटिव ले लूँ? That's like the not, you know, elegant. एक्चुअली वे क्या रहेगा, एक्चुअली वे रहेगा कि मैं, you know, मल्टीप्लाई डिवाइड करूँ इस चीज से ताकि ये somehow doable हो जाए. What I'm thinking is कि पहले तो इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूँ, 3/2 times 3 power n minus 1 and then x whatever. इसको इससे डिवाइड करूँगा मैं, 1/2 1 minus 3 जो भी है टाइम्स x. बट अब अपने को डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, लाइक 3/2 3 power n minus 1, और वो x तो वैसे मारने वाला है, अपॉन 1/2 and then you got 1 minus 1/3 की power n, राइट? तो ये जो चीज रहेगी, that's one approach, of course. Just it's like e power something that's approaching 0 that can be written as 1 plus. So इसको मैं अभी के लिए I don't know, इसको a बोल दो. So e power a क्या होता है, 1 plus a plus a squared upon 2, वो जो भी है. So ये चीज नेगेटिव 1 अप्रोच करेगी, ये भी नेगेटिव 1 अप्रोच करेगी. So इन टोटल ये कैंसिल हो जाएगा. oh हाँ सॉरी, ये पूरा का पूरा. So just इतना ही बचा है and this is equal to 2, right? oh by the way ये कैंसिल हो जाएगा. So like 3 times ऊपर जाएगा नहीं, 3 power n that's equal to 2. सॉरी, अच्छा ये तो ऊपर वाला का 2 था, नीचे का क्या है, 3 power 10. फाइन, सो n plus 1 is equal to 10 and n equal to 9. और वो नहीं है यहाँ पे. क्यों क्लियरली 3 power 10 कहाँ था, एंड देन क्यों नहीं है यहाँ पे? यहाँ पे भी just n terms थे and they should have worked really, but वो काम क्यों नहीं कर रहा है? oh god. So यहाँ पे 3/2 था और यहाँ पे you know 1/3 upon 2/3, so just 1/2 हो गया, right? Should it have been like, wait, 1/2 क्यों मेरे से 3/2 आया? ओके जो भी है. Yeah, they should have worked यार, they should have worked. ये क्यों नहीं काम किया? मतलब 3 power n plus 1 is equal to 3 power 10, n should be 9. Why is that not here? Unless ये n minus 1 था ऐसे कुछ भी, so in that case n would be 11 or whatever. Something's wrong with this. अपन ने इसे डिवाइड किया, then अपन को इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट? Of course. और फिर अपन इसे मल्टीप्लाई किया तो अपने को इसको डिवाइड करना पड़ेगा. वही तो किया मैंने, और कुछ थोड़ी ना किया है. ये तो कैंसिल होना चाहिए था, and then they should have anything. It should be n is equal to 9, not n is equal to 11. मेरा n equal to 11 नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? क्या गलत हो गया इसमें? ये तो ऑफ कोर्स वही सम है ना, तो just 3/2 and then you got 3 power n minus 1, right? Nothing upon
ये चीज राइट, इट शुड हैव वर्कड, व्हाई डिड इट नॉट वर्क? राइट, मतलब जो वन माइनस आर और वो ए वाली टर्म थी वो पूरा कैंसिल होकर जस्ट वन अपॉन टू बचेगा, एंड देन यू गॉट वन माइनस आर और एन, सो वन माइनस वन थर्ड पावर एन, दैट शुड बी द थिंग सीरियसली। और वो अगर काम नहीं कर रहा है यार, क्या कहूँ मैं फिर? एन शुड बी नाइन यार, एन शुड बी नाइन। उन लोगों ने कुछ भी गलत किया यहाँ पे, राइट। जो भी है, इसमें कुछ और इन लोगों ने अजीब किया नहीं? ओके, लाइक जस्ट थ्री पावर, यहाँ पे एन टर्म्स है, यहाँ पे भी एन टर्म्स है, इट शुड हैव वर्कड आउट। क्यों नहीं काम किया, आई डोंट नो। So n is 9. Whatever you say, n is 9. Not in options. मतलब देख लो ना, जब तुम 9 पुट करोगे ये जाएगा 3/2 एंड देन यू गॉट 3 पावर 9 माइनस 1। ओके, मुझे कैलकुलेट करने की इच्छा भी नहीं हो रही अब तो, जो भी है। और ये हो जाएगा 1/2 एंड देन यू गॉट 3 पावर 9 माइनस 1/3 पावर 9। सो ऑफ कोर्स ये सब कैंसिल हो जाएगा, ये सब कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा, 3 पावर 10 हो जाएगा एज एक्सपेक्टेड। वो तो मतलब दिख ही रहा है, मैंने क्यों किया सब। Yes, n should be 9. Q 11 Q भला? I don't get it. Next question. C. Number of integral values in the range of f of x is equal to 1 plus sin x cosine x minus 1 tan inverse of x falls x belong to 0 to 2 pi. But this denotes the greatest digit function is. You know what I'm seriously thinking कि शायद से मैं कुछ भी गलत कर रहा था सब। क्या मैंने एक्चुअली कुछ भी गलत किया? How could that be? मैं 2 बार कैलकुलेट कर चुका हूँ वो सम। It's got to be a times r power n. R is 3 t bar n minus 1, that thing upon 2. 3 minus 1 is 2, right? और नीचे वाला सम क्या रहने वाला है? It's going to be 1/3. पहला टर्म 1/3 है, n टर्म्स है, so 1 minus 1/3 t power n. नीचे आ जाएगा 1 minus 1/3 which is 2/3. It has to cancel, we just get 1/2 over here, फिर ये cancel हो जाएगा, and then ये 3 power n minus 1/3 power n लिख जाएगा, so like 3 power n plus 1 is equal to 10. 3 power 10, and then n is equal to 9, of course. Yeah. Just move on. C करते हैं. Number of integral values in the range of x is equal to 1 plus sin x का floor function, okay, plus cosine x minus 1 plus tan inverse of x, okay, for ठीक है ना, कि सारे के सारे जो अपने tan inverse of x from 0 to 2 pi, हाँ, that's weird. So 2 pi, oh god, 2 pi, this will be 6 point something. Well, okay, 6 point something. Pi is approximately square root of 10. So 2 square root 10. ये कुछ अजीब नंबर्स है, ऐसे तो काम ही नहीं करेगा। Number of integral values in this range. ठीक है, ये जो चीज है ये जा रहा है goes from, so 0 to 2 pi में नेगेटिव नहीं tan of x basically, which is actually positive. So तुम start करते हो 0 से and you go till basically like 6. So ये 0 1 2 3 4 till 6, right? ये सारे नंबर इसके अंदर रहने वाले। 1 plus sin x, मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगी? मैक्सिमम वैल्यू 2 पाई पे तो नहीं रहती है, वी नो इट्स सपोज टू बी एट, तब उसके पहले जब भी 1 हो रहा होगा तब मैक्सिमम वैल्यू 2 आएगी। यहाँ पे सो ये नेगेटिव 1, ऑफ कोर्स इसको को मैक्सिमाइज करना है, सो वी हैव टू मैक्सिमाइज sin x, जो कि होता है एट x इक्वल टू 0 या फिर x इक्वल टू 2 पाई शायद से व्हाटएवर उसमें 0 हो रहा है, एंड देन सीरियसली थिंक शायद से 2 पाई जो है वो इनफैक्ट मैक्सिमम वैल्यू देने वाला है अपने को। Yeah, right. The thing is, okay, this thing is usually less than or equal to 1 plus sin x plus cosine x minus 1 plus tan inverse of x, right? Which is the sine plus cosine plus tan inverse of x, right? So sine plus cosine is like square root 2 sine of x plus pi upon 4. So to maximize this, you must have x being pi upon minus pi upon 4 plus 2 and pi or something. अच्छा, सो 2 पाई तो ठीक है, वो अपने को 6 देता है। अगर उसे कोई छोटा नंबर अपने को 6 देता हो, देन व्हाट अबाउट दैट? हाँ,
Oh, and by the way, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, फिर जनरली इसको नॉर्मली x प्लस पाई अपॉन फोर करे यूज करके लिख सकते हैं, राइट? सो साइन ऑफ x प्लस पाई अपॉन फोर, और ऑफ कोर्स उसमें डालना पड़ेगा, देन प्लस tan इनवर्स ऑफ x। tan इनवर्स ऑफ x सीरियसली ऐसा अजीब टाइप का फंक्शन दे दिया इन लोगों ने। सो थिंक अबाउट इट, 3 पाई अपॉन 2 से 2 पाई में इसका क्या हो रहा है? सो 3 पाई अपॉन 2 पे इट्स गोइंग टू बी क्या 270 प्लस 45 डिग्री समथिंग लाइक दैट। सो उसका साइन तो निगेटिव होता है, और फिर 2 पाई पे साइन पॉजिटिव हो जाएगा अचानक से, एंड दैट मीन्स कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कोर्स 2 पाई पे रहने वाली है इस चीज़ की, और इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू 2 पाई पे रहने वाली है। सो देयर वी गो, आई थिंक 2 पाई इज द वे टू गो। जब तुम 2 पाई पुट कर दोगे, देन व्हाट यू गेट इज गेट 1 प्लस, या लाइक दैट्स द थिंग। और उसके पहले जब तुम 2 पाई से कुछ भी अलग पुट करोगे, यू विल गेट दिस थिंग बीइंग नेगेटिव 1, राइट? और ये तुम्हें वैसे कैसे भी इनफैक्ट जस्ट 1 मिलने वाला है, एक्सेप्ट कि अगर ये एक्चुअली 1 हो गया, आई मीन ना, अगर ये 1 हो गया बाय द वे, तो क्या हो जाएगा? इट शुड बी लाइक 1 माइनस 1 आ जाएगा यहाँ पे। नहीं, ओके, यहाँ पे 2 आएगा, 2 माइनस 1 विच विल बी जस्ट 1। और अगर ये चीज नहीं रही 1, एंड देन इट्स लाइक 1 माइनस 1 विच इज, ये माइनस 1 पे जा रहा है। हाँ, ओके, जब ये 1 होता है तब ये 0 पे जाता है, सो वो स्टिल 1 हो रहा है जब ये साइन एक्स इक्वल टू 0 अपन पुट करेंगे। और उसके अलावा हर जगह पे क्या हो रहा है? हर जगह पे 0 मिल रहा है अपने को, यस। सो सिर्फ जो एक्सट्रीमम वैल्यूज रहने वाली है साइन एक्स और कोसाइन एक्स, वहीं पे अपने को इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिलती है इस चीज़ की। और tan इनवर्स ऑफ x, वो तो ऑफकोर्स इंक्रीजिंग फंक्शन है, वो अपने को देखना भी नहीं है, तो विदाउट डाउट यू कैन सी दैट। हाँ, तो फिर या लाइक 1 प्लस 6, देयर वी गो, 7 शुड बी द मैक्सिमम वैल्यू, राइट? वी वांट दी मिनिमम वैल्यू भी अपने को देखनी पड़ेगी, राइट? What will be the minimum value for this thing? So think like 1 plus something. तुम स्टार्ट 0 से करते हो ना, so 0 पे, अच्छा 0 से बस थोड़ा सा आगे जाओ, थोड़ा सा आगे जाओ, क्या होता है? ये चीज 0 हो जाएगी, एंड देन ये चीज नेगेटिव 1 हो जाएगी, बिकॉज एंड देन ये चीज 1 होगी, तो तुम्हें 0 वैल्यू मिलेगी। सो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर्स, राइट? और वो नहीं है इस ऑप्शन में, क्या है यार ये इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ द रेंज? क्या ऐसे कुछ इंटीग्रल वैल्यूज जो कि ये नहीं ले सकता है? विल हैव टू सी अबाउट दैट। तो देखते हैं क्या ये 0 ले सकता है। हाँ, अपन ने अभी तो देखा। क्या ये 1 ले सकता है? आई मीन यस, जस्ट पुट x इज इक्वल टू आई डोंट नो पाई अपॉन 4 और समथिंग, तो tan इनवर्स ऑफ पाई अपॉन 4, पाई अपॉन 4 1 से छोटा है। वेल ओके, दिस इज वियर्ड, वेट, ओह गॉड, मैंने क्या कर दिया? x goes from 0 to 2 pi, or tan inverse of 2 pi, that is, what is that value? It can go till, okay, अच्छा pi upon 4 से बड़ा है, yes, pi upon 3 से बड़ा, pi upon 3 पे क्या होता है? square root 3 is the value, square root 3 is less than 6 point whatever that thing is, so yeah, okay, उससे बड़ा है मतलब कि और मैक्सिमम तो pi upon 2 है इस चीज की वैल्यू, राइट? यस, so pi upon 3 से थोड़ा सा बड़ा, मतलब कि ओ ये तो just 1 देगा इनफैक्ट, राइट? Yeah, it's gonna give us 1. Ooh. So actually में ये चीज नहीं है, it's gonna go from 0 to, तो ये हो जाएगा 1 plus 1 which is 2 actually, so just 0 1 2 3, sorry 0 1 2, मतलब इसकी 3 वैल्यूज रहेगी। सो बस अपने को उतनी वैल्यू चेक करें, मैंने फालतू में वो पूरा 7 करके क्या नहीं किया। 0 1 2, 2 तो अपन चेक कर चुके हैं, राइट? दिस आल्सो वर्क्स। व्हाट अबाउट 1? 1 काम करता है, यस काम करता है। फॉर एग्जांपल जस्ट पुट x इज इक्वल टू पाई अपॉन 2 और दैट tan इनवर्स ऑफ पाई अपॉन 2 क्या होता है? जो भी होता होगा वो पाई से तो छोटा, वेट व्हाट, सॉरी वो पाई अपॉन 3 से तो छोटा होगा ना, बिकॉज पाई अपॉन 3 स्क्वायर रूट 3 होता है, एंड देन पाई अपॉन 2 जो है दैट्स लाइक 1 point something. That's also actually very close. Wait, how can it be? Oh god. What happens at pi upon 2? Pi upon 2 is 1.57 something, so उसका tan inverse क्या होता है? It's bigger than pi upon 4 of course, but अच्छा pi upon 3 का tan inverse सब उसका tan क्या होता है? It's going to be square root 3 जो कि इससे बड़ा है, then that just means कि इसका tan inverse should be less than the tan
it should be less than pi upon 3, but pi upon 3 is close to 1, so it's like less than 1, right? So उस point पे ये चीज 0 हो जाएगी, और ये चीज of course I mean क्या हो गया, cosine x is gone, is -1, और इस 2 हो जाएगी, right? So yes, 1 भी obtainable है, so just 3 values, so C का आंसर P. Okay, let's go to D now. If f of x is equal to 2x minus pi की power 3 plus 2x minus cosine x, and derivative of f inverse of x is at x equal to pi is, ठीक है, so y is equal to 2x minus pi की power 3 or whatever, ठीक है, plus 2x minus cosine x. Okay, अपने को अपना फंक्शन मिल चुका है, and then we just want the derivative, so take f inverse of x upon dx. Let's just say x is, I don't know, f of y or something. Yeah, okay, f of t बोल देते हैं, so it's like saying dt upon df of t, right, which is basically just 1 upon f dash of t, you could say, right? So at x is equal to pi, but whenever x is equal to pi, what is f of, I mean that's like saying f of t is equal to pi, right? So ये कब होता है? So that will happen when you have 2t minus pi, हाँ ये सब होने वाला है, that should be equal to pi. So at that point जो भी ये चीज होती होगी, right, it's the thing. So ये कब होता है, अपने को बस वो चेक करना है. Pi is equal to 2x minus pi की power 3 and then 2x minus cosine x. Just guess करो एक solution. In fact 0 नहीं, काम नहीं करेगा. pi upon 2 पे ये pi हो जाएगा और ये चीज मर जाएगी, और pi upon 2 पे भी मर जाएगा, so yes, it will work. So x is equal to pi upon t equal to pi upon 2 पे होता है, so like f dash of pi upon 2. Yeah, that should be the thing, right? X equal to pi upon 2 कैसा होता है, so that should be it. Okay, so अपने के पास pi upon 2 पे डेरिवेटिव चाहिए. Yeah, this is that. करते फिर. So डेरिवेटिव होता क्या है, 3 times of, तो 2 बाहर आने वाला है, so 6 and then you got 2x minus pi की power 2, फिर plus 2 minus plus sin of x. अब x equal to pi upon 2 से पुट कर दो, so ये तो मर जाएगा, and then this is just 2, and और ये क्या हो जाएगा 1, so 3, right? यहाँ पे 3 आएगा, so 1 upon 3, right? Yeah, it should be 1 upon 3, और वो क्यों नहीं है यहाँ पे? Why is that not here? It should be like f of x, of course, but then putting x equal to f of t. Just wait a second. Okay, I think I should stop now. See you in the next video.